السلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه ختمه کړه. په ملګری ټول داسې کارو کوي چې نه د دې خبرې کاغذ کوو. تمام لاپتہ بلوچ اسیران کو بازیاب کرو بازیاب کرو مظلومه بازیاب کرو 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 بازیاب کرو. ملګری دا ټول ملګری یو څه نه کوي دا خبره وکړي چې په ولاړ شي. كلا دغه شی بدل کړه خبره کوي یا بعد انا نه سنه تمام بلوچ لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام بلوچ لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام بلوچ لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو. بلوچ جبری گمشدگی نامنظور نامنظور بلوچ جبری گمشدگی نامنظور نامنظور بلوچ جبری گمشدگی نامنظور نامنظور. چیئرمین زاہد بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو چیئرمین زاہد بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو ذاکر مجید بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو ذاکر مجید بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو ذاکر مجید بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو راجد حسین بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو راجد حسین بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو. Justice! We want Justice! کښینو ملګرو دا کسان ټول کښېني په خپل ځای هغه ولاړ شي بیا به خبرې څو کسه کورته کښینو بازیاب کرو لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو. ویڈیو بیٹھ کے بنا سکتے نامنظور 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 نامنظور. لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو بازیاب کرو. وزیر اعظم عمران خان لاپتہ افراد کی بازیابی کا وعدہ پورا کرو. جبری گمشدگی نامنظور نامنظور. جبری گمشدگی Justice! 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 پشتون ون Justice! پشتون ون Justice! Justice! ڈاکٹر دیوان بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو محمد بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو مجید بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو مجید بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو حسان کمبرانی کو بازیاب کرو بازیاب کرو حسان کمبرانی کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو. We want Justice! We want Justice! We want Justice! بلوچ want Justice! راشد حسین بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو راشد حسین بلوچ کو بازیاب کرو بازیاب کرو. جبری گمشدگی نامنظور نامنظور جبری گمشدگی نامنظور نامنظور. تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو بازیاب کرو تمام لاپتہ افراد کو بازیاب
नामंजूर। तमाम लापता अफराद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, शर्मीर जायद बलोच को बाजियाब करो, चेयरमैन जायद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, जाकिर मजीद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, जाकिर मजीद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, कबीर बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, कबीर बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, राशिद हुसैन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, राशिद हुसैन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, राशिद हुसैन बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, एहसान कम्बरानी बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, एहसान कम्बरानी बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, हिजबुल्लाह कम्बरानी बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, सईद अहमद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, सईद अहमद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, नसीम बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, नसीम बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम बलोच लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, तमाम बलोच लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, बलोच जबरी गुमशुदगी नामंजूर, नामंजूर, बलोच जबरी गुमशुदगी नामंजूर, नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, दहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। We want Justice, We want justice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हम PTM के कायद मंजूर पश्तून को उनके साथियों के साथ यहाँ प्रेस क्लब के सामने लापता बलोचों के बाज़ियाबी के हवाले से लगाए गए एहतिजाजी कैंप में खुशामदीद कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप सब लोगों को पता है, बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में कई सालों से मुल्की सलामती के नाम पे जबरी गुमशुदगियाँ जारी है, जिनके हवाले से बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में लोग सरापा एहतिजाज है। जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं वो कई सालों से यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारों के दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं और जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स आए हैं वहाँ तक अपनी फरियाद लेके गए हैं। लवाकिन का एक सादा सा मुतालिबा है, मुतालिबा भी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। मुतालिबा भी यही है, अगर लापता अफराद पे कोई इल्ज़ाम है, जिस तरह महज़िब ममालिक में होता है, जिस तरह महज़िब माशरों में होता है कि जिस किसी पे इल्ज़ाम होता है उसको गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसको अपना सफाई का मौका फराहम किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हम लोग आइन की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किया है आप उनको अदालत में पेश कर दो, जो भी सज़ा होगा हमें कबूल है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस रियासत के अंदर जिन लोगों ने आइन की बालादस्ती की कसम उठाया है और उस पर पाबंदी करने की कसम उठाया है,
उन्हीं लोगों की तरफ से यहाँ पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून पामाल हो रहा है। जब इन गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़, इन इंसानियत सोज मज़ालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जब आवाज़ उठाई जाती है, कहा जाता है कि हमें आइन की बालादस्ती की ज़रूरत है, हमें यहाँ इस मुल्क के कानून में जो दिए गए हमारे राइट्स है, हमें उसके तहत इंसाफ फराहम करने की आप लोगों को ज़रूरत है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मसलों को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करने के बाद लोग मायूस होके जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं या एहतजाज करते हैं, 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारे जो मुतालिबात है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे लापता अफराद पे इल्ज़ाम है, आप उनको अदालत में पेश कर दो, बेकसूर है आप उनको रिहा कर दो। जो इस दुनिया में नहीं है वो रियासत की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके ख़ानदान को बताए कि वो इस दुनिया में नहीं है, ताकि वो ज़िंदगी भर की तज़ब्ज़ुब और अज़ियत से उनको निजात मिल सके। और आखिर में हम यही कहते हैं कि जिबरी गुमशुदगियों का मसला पाकिस्तान के कानून के अंदर हल किया जाए। आपने सिविल अदालतें बनाए, अगर आपको वहाँ पे एतमाद नहीं है, आपने इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्स बनाए, आप इन लोगों का वहाँ पे ट्रायल कर दे। अगर आपको वहाँ एतमाद नहीं है अपने इदारों के ऊपर, आप एक ऐसा अलहदा इदारा बनाए कि जो लापता अफराद के मसले की ट्रायल करे। और उसके अलावा हम फिर भी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स गैर आइनी है। अगर आपको अपने मिलिट्री कोर्ट्स पे एतमाद है, अगर आप चाहते हो कि मिलिट्री कोर्ट्स पे हमें एतमाद है, तो हम अपने प्यारों का ट्रायल आपके मिलिट्री कोर्ट्स में भी करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, लेकिन आज तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ आके इन बच्चियों से पूछा तक नहीं है, इन माओं से पूछा तक नहीं है कि आप लोग किस वजह से आए हैं, आपके क्या डिमांड्स है। लेकिन तकरीर करना, ऐवानों में बैठ के तकरीर करना आसान सी बात है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है, सदर कहता है कि बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुई है, और 73 सालों से बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुई है। ये हम नहीं कह रहे। आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें, जो भी पाकिस्तान की सियासी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है, उनकी आप स्पीचेस उठा के देखें कि बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुआ है, हम उन जुल्म और ज़्यादतियों की अज़ाला करेंगे। लेकिन ये बातें सुन कर हम थक गए हैं। अब जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बना था, उसने यही कहा था कि हम ये जो जिबरी गुमशुदगियाँ है ये गैर आइनी है, ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है, मैं इक़्तिदार में आकर इन मसलों को हल कर दूंगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, जब से वो इक़्तिदार में आया हुआ है, उस टाइम से आज तक उन्होंने इस इंसानी मसले को हल करने की आज तक कोशिश नहीं की है। ज़ाहिर सी बात है, हमें देखना भी चाहिए, अगर रियासत के अंदर जुल्म और ज़्यादती जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी के साथ भी हो, गैर आइनी इक़दामात जिन लोगों की तरफ से हो, इदारों की तरफ से हो, इदारों के सरबराहों की तरफ से हो, या किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हो, हम उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम अहले बलूचिस्तान यही समझते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले मज़लूम अवाम के साथ जहाँ कहीं भी जुल्म ज़्यादती होगा, हम बलोच कौम ने अपना हक अदा किया है। बलोच कौम ने हर
मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। बलोच कौम ने हर सतह पर अपनी बिसात के मुताबिक कुर्बानियाँ दी है। बलोच कौम के ऊपर 70 सालों से जुल्म और ज़्यादती हो रही है। 70 सालों से बलोच दानिशवरों को उठाया जा रहा है। बलोच बाशऊर तलबा की मसख शुदा लाशें फेंकी जा रही है। बलोच प्रोफेसरों को नहीं छोड़ा जा रहा है। बलोच डॉक्टरों को नहीं छोड़ा जा रहा है। बलोच यूथ को नहीं छोड़ा जा रहा है। बलोचिस्तान के अंदर बलोच मर्द के लिए सियासत करना नागुज़ीर हो चुका है। आज आप लोगों के सामने है कि आप बलोचिस्तान के तारीख़ उठा के देखें। मजबूरी की हालत में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बलोच कौम की नुमाइंदगी करने के लिए बलोच कौम पे जुल्म और ज़्यादतियों के हवाले से हमारी बापर्दा माए और बहनें आवाज़ उठा रहे हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले पॉलिटिकल पार्टियों के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। ये यहाँ ऐवानों में बैठे हुए लोगों के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं कि जुल्म और ज़्यादती अपनी इंतहा को पहुँचाए। इसके ख़िलाफ़ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम सियासी लीडरान को, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, सिविल सोसाइटी को, तमाम जी शऊर इंसानों को इन जुल्म और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ उठना चाहिए। इकट्ठे होके इन जुल्म और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ उठना चाहिए। आज अगर 70 सालों से बलोचों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह कई दहाइयों से पश्तूनों के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती उनके साथ हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाले सिंधियों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। और आज हम ये भी कहते हैं कि पंजाब के मजलूम तबकात के साथ भी जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। और हम पंजाब के लोगों से भी गुजारिश करते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि रियासत के अंदर आप लोग तफर्रुक का निज़ाम ख़त्म कर दो कि बलोच के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, हम पंजाब के लोग खामोश बैठेंगे। पश्तून के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, सिंधी कौम परस्त लोग आराम से बैठेंगे। और इसी तरह अगर दूसरे अक़वाम के साथ, बलोच के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, हम खामोश बैठेंगे। अब ये वक्त है, अब ये वो वक्त है, अगर इस वक्त में हम लोग खामोश हो गए और इस वक्त में हम लोगों ने पुरअमन आइनी तरीके से मज़म्मत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, आज अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर इन गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़, इन इंसानियत सोज मज़ालिम के ख़िलाफ़ हम लोग इकट्ठे होके नहीं चले, तो ये बिल्कुल आया है कि जो यहाँ पे गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो मुल्क के सलामती के नाम पे चाहे उनके दिल में जो भी आए, जिसके ऊपर वो लेबल लगाना चाहे लेबल लगा सकते हैं। हम उनको वाज़े करना चाहते हैं कि हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी समझते हैं। अगर हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती होगा, आइन और कानून पामाल होगा और इस तरह के इंसानियत सोज मज़ालिम होंगे, हम लोगों ने आवाज़ उठाया है और हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम अपने दोस्तों को, मंजूर पश्तीन और उसके साथ आए हुए दूसरे PTM के कारकुनों को अपने तरफ से, अहले बलूचिस्तान के तरफ से हम उन्हें उनके साथ है। हम उनके जो पुरअमन आइनी तरीके से जहदजहद होगा, पुरअमन तरीके से जहदजहद होगा, आइन के अंदर रहते हुए जहदजहद होगा, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पश्तून भाई, हमारे सिंधी भाई, यहाँ पंजाब में बसने वाले मजलूम पंजाबी, हम सब मिल के इन जुल्म और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। आखिर में मैं मंजूर पश्तून और उसके साथ आए हुए दूसरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना ज़िम्मेदारी समझा और यहाँ पर आप लोग आए, हमें इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुमरी गुमशुदगी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते,
Justice. 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 اب میں درخواست کرتا ہوں پی ٹی ایم کے سربراہ مظلوم فشلی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارے محکوم بلوچ قوم کے بہنیں اور بھائیوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پرامن طریقے سے حقوق مانگنے کا جو راستہ چنا ہے اس میں وہ نہ تو مایوس ہو گئے نہ وہ تک گئے. پیدل مارچوں سے لے کر اس ملک کے ہر شہر میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، دھرنا، احتجاج، جلسہ جلوس کرنا اور اس طریقے سے اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے حقوق مانگنا اور اسی راستے میں ثابت قدم رہنا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے جس پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کشمیر کے غم میں نڈال میڈیا، بھارت کے کسانوں کو کوریج دینے والی میڈیا، گورنر کے گاڑی میں بیٹھے کتے کو کوریج دینے والی میڈیا، کراچی میں ایک بلی مر گئی تھی اس کو کوریج دینے والی میڈیا، یہاں کے بھائیوں بہنوں کے آنسو پر خاموش ہے. طالبان کمانڈرز کے پیچھے پہاڑوں تک جانے والے بڑے بڑے اینکر پرسنز اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے محکوم اور مظلوم لوگوں کے پاس نہیں آتے. یہ ریاست کے پریارٹیز کو، یہ ریاست کے ترجیحات کی عکاسی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں. کشمیر کی بات UN میں کرتے ہیں مگر یہاں پر رہنے والے محکوم اور مظلوم لوگوں کی بات ان کے گھر کے سامنے بھی اگر احتجاج کر کے تو وہ نہیں چھوڑتے. اس ظاہر سی بات ہے ان کے ان اعمال سے لگتا ہے کہ ان کی ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کشمیر کے وسائل اور کشمیر کے زمین کے ساتھ ہے. کیونکہ یہاں پر بلوچستان اور پشتونخوا میں ان کے قبضے نہ صرف وسائل پر، زمینوں پر، بلکہ انسانی زندگیوں پر، اور ان سب کو اپنے مفادات کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کا جو عمل ہے ان سے لگتا ہے کہ اس ریاست کی جہاں بھی جس سے ہمدردی ظاہر کرتے ہیں وہ صرف اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ صرف اپنے قبضے میں آ جائے. بس ایک بار وہ آ گئے تو ان کشمیریوں یا جس کے ساتھ بھی وہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال کریں گے جو ہمارا کیا ہے. ابھی ایک نعرہ لگایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے پورے کرے. اگر ان کے یادداشت ٹھیک ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم کے ذہنی توازن برقرار صحیح ہے
تو وہ ایک بار ضرور سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا وعدے کیے. وعدے کو پورا کرنا ایک بات، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہی مطالبہ بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں. مطالبہ کرنے والوں کو بھی وہ مختلف قسم کی اذیت دے دیتے ہیں. یہ لوگ آئینے سے ڈرتے ہیں. ان کو جب بھی ان کا شکل ہم دکھاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور تشدد پہ آ جاتے ہیں. ہم نے آج تک بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اداروں کے خلاف ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، صرف ان کو ان کا چہرہ دکھایا ہے. یہ خوف ان کو اپنے چہرے سے لگتی ہے. ہم نے تو آج تک ایک چھوٹی سی پتھر سے بھی ان کو نہیں مارا ہے. کسی کو ایک اچھا کام کرنے کی غیرت دلانے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، کسی کو انسانیت کا درس دینے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، وہ مظلوم لوگ رو رو کے سارے الفاظ بتا چکے ہیں. یہاں پر ایک طرف لوگ اپنی مظلومیت کو اور اس سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، دوسری طرف ریاست ان کے مطالبات حل کرنے کی بجائے ان کو مزید کچل ڈالنے کی نئے نئے طریقے سامنے لا رہے ہیں. یہاں پر نہ صرف محکوم قوموں کو محکوم بنایا گیا ہے، بلکہ ابھی تو یہاں کا ہر ادارہ بھی محکوم ہو چکا ہے، قابض ہو چکا ہے. قبضہ کرنے کا وسیع تجربہ رکھنے والے ان لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہماری بات انسانیت اور انسانی حقوق کے ترازو میں بالکل توازن سے رکھی گئی. کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم کن لوگوں کو انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں سے مخاطب ہو کر حقوق مانگ رہے ہیں. اگر ہم بے بس لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ کوئی اور جگہ ہوتا تو ہم کبھی نہیں آتے. ان لوگوں نے اتنا عجیب سا رسپانس دیا ہے ہر بار، مگر یہ لوگ بے بس ہے، اس لیے در بدر پھر رہے ہیں. ایک مسنگ پرسنز خاندان کا جو حال ہوتا ہے وہ شاید اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. میرا خود ایک کلاس فیلو تھا، فیض اللہ نام تھا اس کا، انتہائی مزاحیہ بندہ تھا، ہر وقت مذاق کرتا رہتا تھا. 2012 میں وہ غائب ہو گئے. 2018 میں جب پی ٹی ایم بنا تو بار بار جب ہم اس کا نام لے رہے تھے تو 2018 کے آخر میں وہ اپنے گھر پہنچے. 7 سال تک جیل نہیں انٹرمنٹ سینٹر میں مختلف اذیتیں برداشت کرنے والے فیض اللہ کے متعلق آج بھی میرا سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ اس کا گناہ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، وہ کس چیز میں ملوث تھا. کیوں 7 سال مسلسل ایک ماں کے آنسو ہمیشہ بہائے گئے، کیوں ایک بھائی کو تڑپایا گیا،
क्यों एक खातून को ये अंदाजा तक नहीं होने दिया कि आप वो जो एक बलोच बहन ने बैनर उठाया था कि बीवी हो के बेवा, आज तक वो अंदाजा नहीं हुआ। और भी जितने इंटरमेंट सेंटर्स में जिसको पाकिस्तान के अदालत ने भी गलत करार दिया है, उनमें बहुत से लोग पड़े हैं। यहाँ पर ये लोग किसी पहाड़ के चोटी पर नहीं बैठे हैं बंदूक लेकर। ये एक तस्वीर, एक मोबाइल लेकर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने पुरअमन तरीके से बैठे हैं। इन लोगों के मुतालबात को जेन्युइन करार देने के लिए तादाद की जरूरत नहीं है। रियासत का हर शहरी, चाहे वो अकेला हो चाहे उसके साथ 10 लाख लोग हो, लेकिन जब वो इंसानी हुकूक का मुतालबा करता है तो वो वैलिड है, वो जेन्युइन है। इन्हीं जेन्युइन मसाइल के हल के लिए हम पश्तून इलाके में जदोजहद कर रहे हैं, बलोच इलाके में जदोजहद कर रहे हैं, सिंध में जदोजहद कर रहे हैं, और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी, और इवन यहाँ पर जिक्र भी किया गया पंजाब के चंद इलाकों में भी। इन सब को हम हमेशा के लिए, सिर्फ आज नहीं, हर वक्त उनके साथ इकट्ठे होकर जदोजहद करना, उनकी गम को अपना गम समझना, ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको हम अपना फर्ज समझते हैं। इस दर्द को अपना दर्द समझते हैं। हम हर वक्त इन महकूम लोगों के साथ, उनके जद्दोजहद में भरपूर साथ देंगे, उनके साथ होंगे। और मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में जितने हमारे दोस्त हैं उनको भी यहाँ से ही कहता हूँ कि जब भी वो फारिग हो, वो घर में न बैठे, वो अपने बलोच भाइयों के साथ यहाँ आकर बैठ जाएं इंशाअल्लाह। ये दौर है जब मजलूम को बात करने की इजाज़त नहीं है। इस दौर में उनका साथ देना, आप इंसानियत, मज़हब या दुनिया की किसी भी सोच में आप नापे, इससे अच्छी बात कोई नहीं मिलेगी। दुनिया की इंसानों की लंबी तारीख में सिर्फ अच्छे लोग उनको कहा गया जिन्होंने दूसरे इंसानों की खैर की बात की। बलोच के अलावा जितने भी यहाँ पर कौमें हैं, नौजवान हैं, मर्द और ख़वातीन जितने भी हैं, सबको दावत दे कि वो यहाँ पर इस कैंप को मजबूत बनाए। ये जुमला काफ़ी नहीं है, ये महकूम है या मजलूम है, ये फिर शायद हमारी शऊरी लेवल की अक्कासी करेगा कि हमें इतना शऊर नहीं है। अगर हम मसाइल की बात करें तो मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे दोस्त ने इससे पहले भी काफ़ी अच्छे अंदाज से, काफ़ी बेहतरीन अंदाज से, काफ़ी वो टर्मिनोलॉजी जो वफादारों को समझ आ जाती है, उसमें ये बयान किया कि ये हुकूक कौन से दायरा कार में और कौन से तरीके से मांगे जा रहे हैं। पुरअमन तरीके से आईनी हुकूक मांगने वालों को कवरेज न देना और यूएन के दफातर में खड़े होकर कलमे से शुरू होकर और मुसलमानों की बात करना, ये कौन सी मुनाफिकत है।
आपको इंसानियत और अपने आप की एक अच्छे मुसलमान होने का जो दावा है वो इन मजलूमों के साथ इनके मसाइल हल करने में मौजूद है, न कि मौत शोषा करने में। रही पाकिस्तान के फौज की बात, उनके जर्नल रियासत अपने मिजाज को वो रियासत कहते हैं। जो भी उनके मिजाज के मुताबिक बात न करे तो वो रियासत मुखालिफ बात हो गई। जो भी महकूमों के साथ मजलूमों के साथ हमदर्दी जाहिर करे तो वो गद्दार हो गया। हमारी तरफ से तो बात क्लियर है, हम कहते हैं इन जालिमों के वफादार नहीं है, न इन जालिम निज़ाम के वफादार हैं। हम हर उस फर्द, इदारे और हर उस टोले के खिलाफ हैं और उनसे गद्दारी करते हैं जो यहाँ पर जुल्म करते हैं, जो इंसानों को तकलीफ देते हैं। हमारे बलोच मजलूम और महकूम बलोच के सामने खड़े होकर मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मैं इनकी मसाइल की बात करूं या उन टुकड़े टुकड़े पश्तूनख्वा के बच्चों की बात करूं जिनमें से अक्सर की लाशें भी नहीं मिली। लापता अफराद ये एक बड़ा मसला है। इससे अलावा वहाँ पर तो लैंड माइन्स तक गांव में बोए गए हैं, जिससे हमेशा छोटे बच्चे उनके शिकार होकर हाथ पांव से महरूम हो जाते हैं। और रोजाना के बुनियाद पर आम लोगों को मारकर ये आइन किस चीज के लिए बनाया गया है? ये अदालतें क्या सिर्फ इसके लिए हैं कि इसमें हमारे ऊपर जो फेक FIRs है उसका प्रैक्टिस हो? हम महकूम कौमों ने कभी इनसे एक ऐसी वो नहीं देखी जिससे हमारी जो गम है, जो परेशानी, उसका मदावा हो सके। ये तो मजीद बढ़ा रहे हैं। मजलूम कौमों को, महकूम कौमों को एक ही रास्ता बचा है कि वो आपस में इत्तेहाद करे और अपनी बात करे। ये जद्दोजहद इखलास और शऊर मांगती है। ये बड़े बड़े नामों से नहीं, इस जद्दोजहद के लिए अपने आप को कमर बस्ता करने से भी हासिल होगी। और जहां तक स्टेट की जो पॉलिसीज है, फेस चेंजेस से आज तक हमने उसमें कोई फर्क नहीं देखा। हम तो, हमारा इतना उम्र नहीं है, लेकिन जब से इन चीज़ों को जानते, मुशर्रफ, फिर कियानी, फिर राहील शरीफ, फिर बाजवा भी, इनके फेस चेंज से हमने कोई पॉलिसी चेंज नहीं देखा। मैं किसी भी सियासी पार्टी को टारगेट करके बात नहीं करूंगा। हम मोहतात है, इसलिए मोहतात है कि एक उम्मीद रखते हैं कि ये लोग शायद हमारी बात करें। इसलिए अगर उनमें गलतियां भी मौजूद होती हैं, हम बेबस लोग उन गलतियों से भी अपने मुंह मुस्तक देते हैं। वरना किसी भी हुकूमत में भी हमने ये पॉलिसी चेंज नहीं देखा। बस जो भी अपोजिशन में है वो हमारा दोस्त होता है, जो हुकूमत में है वो बात भी नहीं सुनता। सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन्स की बात करने वाले जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो उनको बारहा याद दिलाने पर भी वो ये बात दोबारा नहीं करते। यहाँ पर जितनी भी सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं वो
इस छोटे से कैंप में आकर छोटे नहीं होंगे, बड़े हो जाएंगे इससे। उनको यहाँ इनके साथ बैठकर इनकी बात करनी चाहिए। हम हर वक्त तैयार हैं, जब भी हमारे इन बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत हो, चाहे जितना भी सख्त वक्त हो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और जो भी मुश्किलात हो उसके साथ इकट्ठे होकर झेलेंगे। महकूम और मजलूम दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद है, वो हमारी तरफ से ये इजहार यकजहती कबूल करे कि हम दुनिया के हर महकूम और मजलूम के साथी हैं, उनके दोस्त हैं। हाँ, हर एक की अपनी सर्कल होती है जिसमें वो अपनी बसात के मुताबिक काम करता है। बाकी हमदर्दी हर किसी के साथ, हर मजलूम के साथ। तमाम मजलूमों और महकूमों के लिए काम करने वाले तंजीमों को ये एक बात करना चाहते हैं कि अगर वो अपने सर्कल में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको टाइम नहीं है कि दूसरे के साथ मिलकर काम करे। कम से कम एक दूसरे का तायीद, जो बहुत ही आसान बात है, वो मुसलसल जारी रखे। उनको इस तरह की इतिहादे और इत्तिफाक़े तोड़ने का तजर्बा फिरंगियों से विरासत में मिली है। हमारे हालात बदले नहीं हैं। हमारे पश्तूनख्वा के सियासी लीडरान 1930 में फिरंगी के दौर में सियासी जेल काट रहे थे। 2021 में भी हमारे अली वजीर समेत काफ़ी सारे हमारे जो सियासी रहनुमा है वो जेल काट रहे हैं। फेस चेंज नहीं, यहाँ पर पॉलिसी चेंज, निज़ाम चेंज चाहिए, वरना मजलूम हमेशा के लिए मजलूम नहीं रहेगा, न जालिम हमेशा के लिए ताकतवर रहेगा। और जो लोग अपने आप को, जो अवाम, जो इलाके अपने आप को मजबूत समझते हैं और मजलूमों का साथ नहीं देते हैं, हम कहते हैं ऐसा ना हो जब जबर का निज़ाम टूटे तो सबसे ज़्यादा कीमत हुआ अदा है। उनको इन मजलूम और महकूमों का साथ आज देना चाहिए। और तो हमारे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जिससे हम अपने दिगर जो महकूम मजलूम को में उनके साथ मोहब्बत का इजहार, यकजहती का इजहार करे, मगर हमेशा के लिए जब भी उनका कहीं पर भी एक जमगठा देखा है, हमने वहाँ पर हाजिरी लगाई है। बलोच मिसिंग पर्सन्स जो क्वेटा में है, वहाँ पर भी जब हम जा रहे थे तो रास्ते बंद कर दिए। शेम। जब आपस में महकूम लोग लड़ते हैं तो वो असला भी देते हैं कि आप ले लें, लड़े, मगर वो जब इतिहाद के लिए आएंगे तो रास्ते बंद कर देंगे। ये उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी को शिकस्त इतिहाद इत्तिफाक से देंगे। हम आप लोगों के साथ हैं और ये जो मुतालबात है जितने भी यहाँ पर अभी बयान कर दिए गए, हम भी इसको रिपीट कर रहे हैं कि इस कैंप के मुतालबात को न सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि हल किए जाए, और इसके हल के लिए आला सतह पर एक अमली कोशिश इनको दिखा दे। बहुत शुक्रिया। मंजूर पश्ती साहब, मेरा ताल्लुक एक खबर रसानी इदारे एजेंसी से है। आपके 2 महीने से मेरा रब्ता है अली वजीर से, और आप ये बताएं कि पार्लियामेंट में इस इशू को उठाने के लिए, और आपने एक मौसर एहतजाज किया था, हमने इसको रियाद काट किया था, क्या वो तकबीयत मिलेगी पार्लियामेंट में? वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो बिल लाई गई उसको वहाँ पर बैठे इंसानों ने रिजेक्ट किया। इस पर हमें बड़ी हैरत हुई। कम से कम एक इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो नुमाइंदा लोग कहते हैं
मजलूम और महकूमों का जो एक उम्मीद है उसको रिजेक्ट करने के लिए पता नहीं इनके सीनों में कोई दिल पड़ा है या नहीं पड़ा है कि आप एक महकूम एक मजलूम का रास्ता रोक रहे हैं और जालिम को मजीद रास्ता दे रहे हैं। पार्लियामेंट में नई हुकूमत ने पिछले हुकूमत में मजलूमों के लिए कोई रास्ता देने का कोई अमल नहीं किया गया है और मोस्ट चंद MNAs काफ़ी नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं और न इस निज़ाम में वो इतना सेटअप छोड़ते हैं कि उसमें मजलूम और महकूमों को कोई रास्ता मिले। बाकी आवाज़ का मौसर होना, आवाज़ काफ़ी मौसर है मगर जालिम जो लोग हैं उनसे शायद इंसानियत का जज्बा मुकाल तर निकल चुका है, यही फैक्टर है। बाकी मजलूमों ने और महकूमों ने जितने पुरअमन तरीके से कोशिश किए हैं शायद वो तारीख। चले बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल मालिक बलोच साहब और असफंदियार वली खान, इनके लिए आपके क्या पैगाम है? मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, मोहतरम नवाज शरीफ साहब। मोहतरम नवाज शरीफ, मैंने और इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिए बेहतर से सवाल उनका कि ये लोग भी तो हुकूमतों में रहे हैं, क्या इन्होंने आज तक कोई ऐसे स्टेप्स उठाए थे कि मिसिंग पर्सनस के लिए जो गायब हुए हैं लोग उनको पता करने के लिए? ये भी अपने दौर में खामोश रहे हैं, चाहे वो फजलुर रहमान हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल जरदारी भुट्टो हो। क्या इन लोगों ने कोई आवाज़ उठाई थी? ये लोग भी खामोश थे, तो अब आप इनसे कैसे तवक्कुआत मान सकते हैं? इवन असफंदियार वली जॉन है, वो महमूद अचकज़ई, तो ये इसके बाद दुरुस्त है, मैं इनमें ये शामिल कर देता हूँ कि मैंने उस एहतजाज की कवरेज की थी। नवाज शरीफ लापता अफराद के कैंप में आए थे, इमरान खान लापता अफराद के कैंप में आए थे, मौलाना फजल रहमान अब कैंप में आए थे, लेकिन उन्होंने अपने वादों की पासदारी नहीं की। आप ये बताएं। देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दें। नहीं ऐसे आप अगर कह सकते हैं तो मुझे उतना राइट है कहने का, किसी का आवाज़ को आप रोक नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, सुनिएगा मजदूर पश्तीन, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे इनके साथ ही मैं ऐड अप कर रहा हूँ कि कैंप में आना एक और बात है और आवाज़ उठाना एक और बात है। क्या ये लोग सिर्फ अपनी कैमरे की कवरेज लेने के लिए यहाँ पे आए थे? लापता अफराद को लापता अफराद को लापता अफराद को लापता अफराद को। हम इन सियासी क़यादतों से तवक्को रखते हैं कि शायद उनको मिसिंग पर्सन्स और इन मसाइल का इससे पहले इतना अंदाज़ा ना हो जितना अब हो। हम इसी उम्मीद से कि आइंदा के लिए अच्छा हो जाए इनके मुतल्लिक हमेशा मोहतात रहे हैं कि आइंदा भी खैर हो, क्योंकि हम इतने मसाइल इतने अजियत सहने के बाद भी इस मूड में है कि पुरअमन तरीके से हमारे मसाइल हल हो और हम पुरअमन तरीके से बैठ जाए। हम आज भी इसी मूड में है। बाकी कौन आया है कौन नहीं आया है, जब तक मसला मौजूद होगा हम आएंगे, हम बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे। मसला हल हो, चाहे जिसका हुकूमत हो जिसका नहीं हो, हमारा इससे लेना देना नहीं है। फेस चेंज नहीं, इस मसाइल का हल चाहिए। बिल्कुल, हम तो अगर इसके लिए हमारे पश्तों में तो ये रिवायत है कि किसी को अगर कोई बात मनाई तो नन्ना बातें करते हैं, उसके घर के दरवाजे पर कोई बकरा वगैरह ज़बा करते हैं। अगर हल होता है तो हम उनके घर के सामने जाएंगे कि आप लोग साथ हो जाएं। अभी तो वैसे भी वो कह रहे हैं कि इनके साथ उनका हुआ है वो मतलब कुछ बातों पर इख्तिलाफ, तो ये भी बड़े वैलिड बातें हैं। अगर इस पर भी उनके साथ इख्तिलाफ रखना चाहिए तो इस पर भी उनका इख्तिलाफ हो, मगर सबसे ज़्यादा जो इस्लाह की ज़रूरत है वो सियासी पार्टियों से ज़्यादा इस मुल्क के फ़ौज को है, तो वो इस्लाह है।
بس تخپل دای سره مجلس وکړه کښنه ټول ملګری کښنه په خپل ځای باندې دوی سره خپل خبره وکړه. ورو ټول کښنه یو ځای نه کرو بلاله کښنه غوړ کښنه وای کښتي غوړ کښنه چیرې ګټ غوړ کښنه په خپل ځای باندې بیٹھ جائے یار بھائی جان سب بیٹھ جائے سب بیٹھ جائے ورو ټول کښنه یې خپل ځای نه کښنه ملګری تک شنه سره خپل ورسره ملګری ټوک شنه دایله خبره سره کی خپل ځای نه منکشي نه بل دای صاحب سره بیٹھ جاؤ ادریسا اوه ادریسا دا قسم شنه وای کنه شنه مومندا ته په خپل ځای کې نه ورسره کسان ته نه ویني سال سے رابطہ ہے یہ ہماری سنگھو بلوچ قوم کی آپس کو معاف نہیں سکتا ہمارے خاندان جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ لوگ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں اس احتجاج سے کیا ہو بالکل نہ ہو کچھ نہ ہو ہم اپنا فرض کر دیا تکلیف نہ ہو ہم ان کے لیے جتنا جدوجہد ہم سے ہو سکے وہ کریں گے چاہے وہ جدوجہد سے کچھ بھی نہ ہو ہم پھر بھی کریں گے ہماری جدوجہد حق کے لیے ہے حق میں ہماری نہیں ہوتی ہم لوگوں نے کافی اسٹرگل کیا لیکن زیادہ تو وہاں آئی نہیں ہے چھوڑتے نہیں ہے وہاں زیادہ پیسہ پہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ آپ لوگ وہاں پر احتجاج بھی دیکھتے ہیں یہاں سے بھی کوئی بات ہو گئی تو ہم اسی اتحاد سے بہت آسانی سے کرتے ہیں اگر آپ یہ اسٹرگل جو ہے یہ نہ ہو پھر وہ جو اتحاد یہ پھر زندگی میں نہ ہو کبھی کوئی چیزیں زندگی میں کسی طرح سے نہیں ایک بات فرق نہیں ہے ہمارے علاقے جب جاؤ جوان سے وہ بتا رہے تھے ذہنی جو امراض تھے
تھے لیکن وہ سب بتا رہے تھے یہ سارے دیکھیں یہاں جو چیک پوسٹ پہ ان کے ہوئے ہیں اب وہ بائی فورس لوگوں کو پاگل بنا ہے پاگل ہو گئے ہم نے اپنا حوصلہ دکھانا ہوگا ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے بس حوصلے سے ثابت قدمی سے اپنا جدوجہد کرنا ہے وہی ایک بڑا فکر ہے جو ہمیں زندہ رکھنا ہے اپنے اس جدوجہد کے بغیر شاید ہم جیسے لوگوں کی یہ زندگی کوئی معنی بھی نہیں میں تو میرے فیملی کا کوئی ممبر بھی نہ پتا اگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ کون ہے اس کو بھی تو میں اپنا فیملی یہ بھی ہمارے اپنے لوگ لاپتہ افراد آپ نے لاپتہ کر دیا پایا راستے میں اٹھایا میں تک وہاں پر وہ آپ نے قانون بنایا ہے یہ وہ خود نہیں بنائے وہ جتنی سیٹس بھی نہیں ہے آپ نے جو بنائے کہ آپ وہ بھی نہیں مانتے اور اس میں جب بھی ہم کو سزا دینی کرتے ہیں عام لوگوں کی جو اتحاد ہے عام لوگوں کی جو ذہن ہے اس کو بدل ڈالنے کے لیے جتنے بھی راستے بناتے ہیں آپ کو یہ دور ہے گاؤں سے یہاں پر اسٹیٹ اور اس ریاست نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آپ یہ اسٹیٹ آپ کا نہیں ہے یہ انہوں نے اتنے واقعات انہوں نے کر دیے کہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر یہ عدالت آپ کے